वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है फंक्शनल ड्रिंक्स कंटेनिंग हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। पार्ट 1 में हर्बल एक्सट्रैक्ट्स की हिस्ट्री और बैकग्राउंड हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें भी हम इसकी क्लियर कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है और इसमें कुछ और एडवांस चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हम सॉलिड एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और जो गैसियस एक्सट्रैक्ट था, लिक्विड एक्सट्रैक्ट था, वो कैसे करते हैं। अब आता है ड्राई एक्सट्रैक्ट। A dry extract is made by replacing the moisture content in a soft extract. ड्राई एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए जब हम सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट का जब मॉइस्चर कंटेंट आप रिमूव कर देते हैं तो वो ड्राई एक्सट्रैक्ट बन जाता है। With an equal amount of a carrier substrate, इसमें इसके इक्वल अमाउंट का एक कैरियर सबस्ट्रेट भी रखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट एक कैरियर सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है। कैल्शियम फॉस्फेट के अलावा अगर हम बात करें तो स्टार्च है, माल्टोडेक्स्ट्रिन है, ये तीनों ही कैरियर सबस्ट्रेट की तरह वर्क करते हैं ड्राई एक्सट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए। Soft extract tend to contain about 70% solid matter। अगर हम सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट की बात करें, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो जो सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट होता है उसमें लगभग 70% तक सॉलिड मैटर प्रेजेंट होता है एंड कैन बी मिक्सड इनटू अ स्लरी विद द कैरियर, और इसको कैरियर के साथ में मिक्स करके एक स्लरी का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। The moisture is normally removed using a vacuum oven। अब ये जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को जो रिमूव करना है, 70% सॉलिड मैटर प्रेजेंट है। सॉलिड के अलावा जितना भी मैटर है वो लिक्विड मैटर है, मॉइस्चर है। तो इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए एक वैक्यूम ओवन का यूज़ किया जाता है। वैक्यूम ओवन का यूज़ इसलिए किया जाता है टू अवॉइड एक्सेसिव थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ताकि एक्सट्रैक्ट का थर्मल डिग्रेडेशन ना हो। थर्मल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि हीट या टेम्परेचर से किसी भी प्रोडक्ट का डिटेरियोरेट हो जाना, खराब हो जाना या डिग्रेड हो जाना। तो एक्सेसिव थर्मल डिग्रेडेशन को अवॉइड करने के लिए वैक्यूम ओवन का यूज़ किया जाता है। अगला टाइप का एक्सट्रैक्ट होता है टिंचर। टिंचर्स लाइक लिक्विड एक्सट्रैक्ट आर परमानेंट प्रिपरेशंस। जो टिंचर्स होते हैं, जैसे कि हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट में पढ़ा था, वो परमानेंट प्रिपरेशन होते हैं। उसी तरीके से ये टिंचर्स भी होते हैं, ये भी परमानेंट प्रिपरेशंस ही होते हैं। They are particularly suitable for extracting drugs containing a resinous and volatile principle। अगर हम बात करें इन परमानेंट प्रिपरेशंस की, तो ये ऐसी ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन के लिए सुटेबल होते हैं जो कि वोलेटाइल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती हैं। बिकॉज द अल्कोहल प्रेसिपिटेट्स अनवांटेड गम्स एंड एल्ब्यूमिनस मैटर। क्योंकि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी अनवांटेड, अगर कोई गम है या फिर कोई भी एल्ब्यूमिनस मैटर प्रेजेंट है तो उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि एक सॉलिड मास के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा और बाकी लिक्विड मटेरियल यहाँ पे बचा रहेगा, जो कि बाद में निकाल लिया जाएगा। This enables tinctures to be filtered to yield clear, elegant proportions which are well preserved from deterioration। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो टिंचर्स हैं, टिंचर्स को फिल्टर कर सकते हैं जिससे कि एक क्लियर और एलिजेंट प्रिपरेशन बन सके, जो कि
किसी भी प्रकार के डिटेरियोरेशन से प्रिजर्व हो और किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन उसमें ना देखा जाए। अब आता है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, शॉर्ट में इसको CCE भी बोला जाता है। Counter current extraction is recognized as an efficient technique which can be used as a batch or continuous process. Continuous extraction एक ऐसी टेक्निक है जिसको कि बैच टेक्निक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। When the flow rate of solvent and slurry are optimized, जब solvent और slurry के flow rates को optimize किया जाता है, it is possible to achieve complete extraction. ये संभव हो जाता है कि complete extraction को पा लिया जाए। Making this a highly efficient method, और अगर complete extraction हो जाता है तो obvious सी बात है जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छी टेक्निक है और यही इसकी कंप्लीट एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस ही इसको एक बहुत हाईली एफिशिएंट मेथड बना देती है। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस व्हेन कंपेयर्ड टू प्रीवियसली मेंशन्ड मेथड। जो पहले हम मेथड पढ़ चुके हैं एक्सट्रैक्शन के, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो जो काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है इसके काफ़ी एडवांटेजेस देखे जाते हैं, बहुत से फ़ायदे इसके देखे जाते हैं। कौन कौन से फ़ायदे हैं जैसे कि देखते हैं। सबसे पहला है अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि यहाँ पे सॉल्वेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। थोड़े से ही सॉल्वेंट के यूज़ की मदद से आप एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को कर सकते हैं। अगला एडवांटेज है एम्बिएंट रूम टेम्परेचर कंडीशंस प्रोटेक्ट थर्मोलेबाइल कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू हीट। जो रूम टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, जो एम्बिएंट कंडीशंस होती हैं, इनकी वजह से जो भी जब आप हीट से एक्सपोज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को थर्मोलेबाइल जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसकी जो थर्मोलेबाइल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उससे ये बचाती हैं। जो भी थर्मोलेबाइल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं एक्सट्रैक्ट के, उनको बचाती हैं जो वो बहुत तेज़ से हीट दी जा रही है उस हीट से। अगला एडवांटेज है एज पल्वराइजेशन अकर्स अंडर वेट कंडीशन। पल्वराइजेशन की प्रोसेस होती है वेट कंडीशंस में। द हीट एनर्जी जनरेटेड इज एब्जॉर्ब्ड। जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के द्वारा इस जो जनरेटेड हीट एनर्जी है इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अगेन मिनिमाइजिंग थर्मो डिग्रेडेशन टू द एक्टिव कंपोनेंट। अब इस प्रोसेस की वजह से भी यहाँ पे जो भी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके थर्मो डिग्रेडेशन को, दैट इज थर्मो डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि हीट से या टेम्परेचर से होने वाला डिग्रेडेशन, तो इस डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर लिया जाता है। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। बोटेनिकल मटेरियल है, आपने इसको लिया, सोक टैंक में डाला, जो भी वेस्ट है स्पेंट बोटेनिकल वेस्ट वो रिमूव हो जाता है। बाकी जो चीज़ें जिनको आगे प्रोसेस होना है वो यहाँ से आगे चली जाती हैं। फिल्टर किया जाता है। फिल्टर के बाद में होता क्या है ये देखिएगा, यहाँ से एक रोटेटर इवेपोरेटर में जा रहा है, एक इवेपोरेटर फीड टैंक में जा रहा है। यहाँ से पहुँच के यहाँ पे सॉल्वेंट की रिकवरी कर ली जाती है और सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट को आगे भेज दिया जाता है। अब ये जो सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट है ये ड्राइंग ओवन में जाएगा और ड्राई होने के बाद में ये ड्राई एक्सट्रैक्ट बन के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट भी बन गया, ड्राई एक्सट्रैक्ट भी बन गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर ये इवेपोरेटर
फीड टैंक में गया है, आगे जा रहा है, ये कंबाइनिंग फिल्म इवेपोरेटर से। नेक्स्ट ये सॉल्वेंट रिकवरी होती है और फिर ये पहुंच जाता है डायरेक्ट। अगर इसको हम ले लेते हैं तो ये लिक्विड एक्सट्रैक्ट कंसंट्रेट बन जाता है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर इसको आगे भेज देते हैं आप, यहाँ पे आपको फ्लैश सेपरेटर मिलेगा, फ्लैश सेपरेटर से आप पास कराते हैं, आपको सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। सॉल्वेंट की रिकवरी के बाद में सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाता है। तो अभी तक हमने जितने भी टाइप के एक्सट्रैक्ट पढ़े थे लगभग सारे ही यहाँ पे दिखाए गए हैं कि किस तरीके से चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट को भी दिखाया गया है, ड्राई एक्सट्रैक्ट भी मिल रहा है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसेस होती हैं और एक्सट्रैक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। अब अगला आता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। Supercritical fluid extraction is safe, clean and environmental friendly। ये एक ऐसा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है जो कि सेफ है, क्लीन है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इट यूजेस नॉन पॉल्यूटिंग सॉल्वेंट। इसमें होता क्या है, ये इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो ऐसा होता है कि वो किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। एंड द एनर्जी कॉस्ट आर लोअर कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। और अगर एनर्जी कॉस्ट की बात करें तो जो एनर्जी होती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन के लिए वो एनर्जी कम होती है, जबकि जो अदर ट्रेडिशनल मेथड्स हैं एक्सट्रैक्शन के उनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। Consequently, supercritical fluid extraction is becoming more widely used। इसका यूज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बड़े स्केल पे इसको यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूटेंट नहीं होता है, इसलिए इसका बहुत यूज़ होता है। एंड इज़ रिसीविंग इंक्रीज्ड अटेंशन। इस पर बहुत लोग अटेंशन दे रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सबसे ज़्यादा खासकर, and is gaining in importance among natural extract manufacturers। और जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्टर है इसकी इम्पोर्टेंस कंटिन्यूसली जो भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बीच में बढ़ रही है। Supercritical fluid extraction can show very desirable properties। इसके द्वारा आप जैसी प्रॉपर्टीज चाहते हैं आपके एक्सट्रैक्ट में आपको वैसी प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। ड्यू टू द फेवरेबल विस्कोसिटी, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी फेवरेबल होती है। सरफेस टेंशन एंड डिफ्यूजन, फेवरेबल विस्कोसिटी के साथ में सरफेस टेंशन और डिफ्यूजन भी आपका फेवरेबल रहता है। एज वेल एज रेट प्लस अदर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। जो भी रेट है फ्लो का और साथ में जो सॉल्वेंट की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी फेवरेबल कंडीशन में रहती हैं। इट्स लो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इनेबल्स इट्स मोलिक्यूल्स टू पेनिट्रेट द प्लांट सेल। इतनी विस्कोसिटी इसकी कम होती है, सरफेस टेंशन भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये इजीली पेनिट्रेट कर देता है प्लांट सेल को। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है कि उसके सेल वॉल को तोड़ के ये अंदर पहुंच जाता है। एंड इट्स अ हाई डिफ्यूजिविटी असिस्ट रैपिड मास ट्रांसफ़र। और इसकी डिफ्यूजिविटी ज़्यादा होने की वजह से बहुत स्पीड में बहुत रैपिड मास ट्रांसफ़र देखा जाता है। This allows the active to be extracted at a faster rate। और इसकी मदद से जो भी एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनको फास्टर रेट पे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल सॉल्वेंट मेथड। जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है उनकी अपेक्षा अगर आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि आप जो भी एक्सट्रैक्ट है उसको काफ़ी फास्ट रेट पे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट आता है अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्शन। दिस ऑफन occurs when a liquid experiences rapid pressure change। अगर किसी भी लिक्विड में बहुत रैपिडली प्रेशर का चेंज हो रहा है तो उस केस में अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्शन देखा जाता है। ये होता क्या है, इस हाई प्रेशर की वजह से जब ये रैपिड प्रेशर चेंज होता है लिक्विड में, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज, बहुत सारी कैविटीज बन जाती हैं। और इन कैविटीज में क्या होता है, वेयर प्रेशर इज रिलेटिवली लो, इन कैविटीज में लो प्रेशर देखा जाता है। अब ये कैविटीज का क्या रोल है एक्सट्रैक्शन में? कैविटेशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स। कैविटेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला है मास ट्रांसफर इंटेंसिफिकेशन, अ मेजर मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड इज ग्रेटर मास ट्रांसफर। अगर अल्ट्रासाउंड वेव्स की अगर हम बात करें तो सबसे अगर जो इफेक्ट है सबसे बड़ा इनका मैकेनिकल, वो है कि ये बहुत ज़्यादा मास ट्रांसफर कर सकती हैं। This is due to the collapse of cavitation bubbles close to or on walls and interference। होता क्या है, जैसे कि ये बबल्स का फॉर्मेशन हो गया, कैविटीज बन गई, अब इसमें जब प्रेशर पड़ रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, तो इनकी वजह से ये आसपास के जो बबल्स होते हैं ये एक बबल बना लेते हैं मिक्स होके, या फिर अगर वॉल से अटैच्ड है कोई तो ये ऐसे कुछ बबल बना लेगा, इससे अटैच हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन माइक्रो पार्टिकल सिंथेसिस एंड इमल्सिफिकेशन। इसकी वजह से माइक्रो पार्टिकल्स की सिंथेसिस हो जाती है और इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस देखी जाती है। अगला इम्प्रूवमेंट की बात करें तो वो होता है डिसरप्शन। प्लांट सेल वॉल्स कैन बी ब्रोकन बाय अल्ट्रासाउंड। प्लांट सेल वॉल्स को ब्रेक करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं, causing the release of their content and creating a greater bulk of plant material। होता क्या है, इससे जो भी कंटेंट होता है उसकी बल्क में रिलीज देखी जाती है। जो भी प्लांट मटेरियल है सेल वॉल से, जब इसको आप डिसरप्ट ही कर देंगे, जैसे कि कोई भी प्लांट सेल वॉल है काफ़ी हार्ड होती है, तो इस सेल वॉल को अगर आप ब्रेक कर देंगे, बाहर से जो इसकी आउटर कवरिंग है वो हटा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब कवरिंग नहीं है अंदर का मटेरियल रह जाएगा। तो जब अंदर का मटेरियल रह जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अब ये बहुत जल्दी से बाहर जाने लगेगा। इसलिए इसमें जो कंटेंट होता है वो बहुत बल्क में रिलीज हो जाता है। As a result, more plant cells come into contact with the extracting solvent। अब जो एक्सट्रैक्ट वाला सॉल्वेंट है वो तो अंदर चला गया, जब सेल वॉल हट गई यहाँ से, तो जब इसका जो अंदर का मटेरियल था जब वो बाहर आया तो उसके साथ में जो एक्सट्रैक्ट करने वाला सॉल्वेंट था वो भी तो बाहर आ गया, तो वो सॉल्वेंट और बहुत सारी सेल्स के कांटेक्ट में आ जाता है। अगला इम्प्रूवमेंट होता है पेनिट्रेशन। Extraction yield can benefit when ultrasound is used to promote penetration of the solvent into the plant cell। अगर एक्सट्रैक्शन के बेनिफिट की बात करें तो जब अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है तो जो प्लांट सेल्स होती हैं, कोई भी सॉल्वेंट यूज़ किया गया तो वो करते क्या हैं, वो पेनिट्रेशन को बढ़ा देते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटी होती है अंदर जाने की, तो उस क्षमता को ये बढ़ा देते हैं। अब ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक तो यही कर सकते हैं कि जो सेल वॉल है इसको लूज़ कर दें, इसकी क्वालिटी में चेंज कर दें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड ना रह जाए, जिसकी वजह से भी पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। As a cavitation bubble collapse close to the cell wall, an ultrasound jet is initiated। जो सेल वॉल से लगे हुए जो
कैविटेशन बबल्स होते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, तो एक अल्ट्रासोनिक जेट का इनिशिएशन हो जाता है, जो करता क्या है, विच फोर्सेस द सॉल्वेंट एट द सेल वॉल, जो कि सॉल्वेंट जो होता है उस सॉल्वेंट को सेल वॉल पे फोर्स करता है। द इफेक्ट एक्ट एज माइक्रो पंप, अब ये जो जेट चल रहा है अल्ट्रासोनिक जेट, ये एक माइक्रो पंप की तरह काम करता है, विद द सॉल्वेंट पुशिंग इट्स वे इनटू द सेल। इसकी मदद से जो सॉल्वेंट होता है वो सेल के अंदर पहुंचने लगता है, डिसॉल्विंग इट्स कंटेंट्स एंड कैरिंग द कंपोनेंट्स आउट ऑफ द सेल। अब जब ये अंदर पहुंचेगा तो जो भी कंटेंट होगा वो डिसॉल्व होने लगेगा, और जो कंपोनेंट्स होंगे सेल के वो सेल से बाहर आ जाएंगे और बाहर के इन्वायरमेंट में आके वो फैलने लगेंगे। नेक्स्ट आता है कैपिलरी इफेक्ट। The capillary effect is described as the rise of liquid in capillary tube। आप देखते हैं कि किसी भी बर्तन में आप वाटर को फिल करके रखिए, आप एक स्ट्रॉ लीजिए, स्ट्रॉ को जब आप इसमें डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें डालने के बाद में इसमें स्ट्रॉ का पानी चढ़ जाता है ऊपर तक। आपका जो वेसल है, आपका जो बर्तन है, उसमें जो लेवल होगा वाटर का, जो स्ट्रॉ आप इसमें डालेंगे, आपको इस स्ट्रॉ में वाटर का लेवल कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर राइज कर जाता है, तो यहाँ पर भी कैपिलरी इफेक्ट देखा जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड राइज हो जाता है कैपिलरी ट्यूब में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, और यहाँ पे लिक्विड राइज करने में अल्ट्रासाउंड वेव मदद करती हैं। This effect can be used to extract components found in the capillary systems of the plant, in particular polar and ionic molecules। इस टाइप का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, इसको प्लांट के कैपिलरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को और पोलर और आयोनिक मॉलिक्यूल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। दिस सेक्शन ब्रीफली प्रेजेंट्स a typical process for manufacturing an infusion and will focus on the factors that make extracts different from single chemical components। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि इन्फ्यूज़न के मैन्युफैक्चर की प्रोसेस क्या है। अब इन्फ्यूज़न क्या है बहुत ही डिटेल में हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो अगर आपको उसे समझना है तो आपका प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स को ऐसे समझाया नहीं जा सकता, तो उसको भी देखिए, आपको समझ में आएगा, चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इन्फ्यूज़न की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। भाई किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ही ज़रूरत पड़ती है। सो द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द हर्ब। हर्ब के साथ में प्रोसेस स्टार्ट होती है। हर्ब ही रॉ मटेरियल होता है, विच इटसेल्फ स्टार्ट्स एज अ ग्रोइंग प्लांट। और ये जो हर्ब होती है ये ग्रोइंग प्लांट की तरह ही अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। टू अचीव मैक्सिमम पोटेंशी रॉ मटेरियल्स आर कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द ईयर। मैक्सिमम पोटेंशी के लिए रॉ मटेरियल्स को पूरे साल तक अलग अलग टाइम पे कलेक्ट किया जाता है। There are many variable factors that require considerations। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनको कंसिडर करना ज़रूरी होता है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट, टेरेन एंड हस्बेंड्री। क्लाइमेट और हस्बेंड्री, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कंसिडर करके ही चलना पड़ता है। वाइल्ड हर्ब टेंड्स टू बी मोर पोटेंट दैन कल्टिवेटेड वेराइटीज़। जो वाइल्ड हर्ब्स होती हैं ये ज़्यादा पोटेंट होती हैं रॉ मटेरियल की तरह, जबकि जो कल्टिवेटेड वैरायटीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा पोटेंट नहीं देखी जाती हैं। हाउएवर हर्ब्स फ्रॉम कल्टिवेटेड सोर्सेज आर इन ग्रेटर डिमांड। जो कल्टिवेटेड सोर्स की जो हर्ब्स होती हैं हालांकि वो बहुत पोटेंट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड जो भी आपकी जो वाइल्ड हर्ब्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए
ड्यू टू द फिजिबिलिटी ऑफ कंट्रोल की फिजिबिलिटी ओवर द ग्रोइंग एनवायरमेंट बाय वे ऑफ इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पॉसिबली शेल्टर, क्योंकि ये इतने फिजिबल होते हैं जिस इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं उसमें इनका इरिगेशन, इनका फर्टिलाइजेशन और साथ ही साथ शेल्टर के लिए इनकी फिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको प्रेफर किया जाता है ओवर वाइल्ड हर्ब्स। It is also important to consider the transit and storage conditions from field to factory। ये भी important होता है कंसीडर करना कि जो स्टोरेज कंडीशंस हैं वो स्टोरेज कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, चाहे वो फील्ड में हो जब या फिर फील्ड से जब वो फैक्ट्री में पहुंच गया तो उसको किस तरीके से स्टोर करके रखना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एज दिस कैन हैव अ क्रिटिकल इफेक्ट ऑन द रॉ मटेरियल क्वालिटी, क्योंकि जो स्टोरेज कंडीशंस होती हैं, स्टोरेज कंडीशंस का रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्टोरेज कंडीशंस को ध्यान में रखा जाए। इन कूलर ग्रोइंग रीजन्स वेयर सन ड्राइंग इज नॉट पॉसिबल, एयर ड्राइंग इन ओवंस इज यूज्ड। जो कूलर ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कि धूप में सुखाना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे एयर ड्राई करने वाले ओवंस का यूज़ किया जाता है। The danger with this method is that in the interest of efficient uses of expensive drying machinery, a higher temperature than ideal may be used to obtain a faster rate। इसके साथ में खतरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी पाने के लिए इसमें जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसे ज़्यादा का टेम्परेचर यूज़ किया जा सकता है ताकि जल्दी से जल्दी आपकी चीज़ें रिकवर हों, ड्राई हो जाएं। और ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है, यहाँ पे एक इससे खतरा भी हो सकता है। दिस कैन रिजल्ट इन द एक्सेसिव लॉस ऑफ वोलेटाइल और डैमेज टू थर्मली लेबाइल एक्टिव्स। जो भी एक्सट्रैक्ट में एक्टिव प्रोडक्ट हैं उनके लॉस भी देखे जा सकता है इसकी वजह से। जो ये एयर ड्राइंग मेथड हो रहा है इसकी वजह से जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो लॉस हो सकते हैं। सो द बेस्ट ड्राइंग मेथड्स आर, कुछ ड्राइंग मेथड दिए गए हैं। पहला है आउटडोर ड्राइंग। द हर्ब्स आर स्प्रेड across a drying screen and left in a shaded, well ventilated area until the leaves crumble easily। किसी भी जगह पे ड्राइंग स्क्रीन बिछाई जाती है, उस पर ड्राई करने के लिए हर्ब्स को स्प्रेड कर दिया जाता है जब तक कि जो लीव्स हैं वो इजीली क्रम्बल ना हो जाएं, इनको सुखाने के लिए छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है इंडोर ड्राइंग। The herbs are arranged in bunches। हर्ब्स को बंच के फॉर्म में, गुच्छों के फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। एंड बाउंड एट द स्टेम, और किसी भी पेड़ के स्टेम से इनको बांध दिया जाता है, किसी भी स्टेम से बांध सकते हैं। ईच बंच इज हंग अपसाइड डाउन कंडीशन में इनको हंग किया जाता है, अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, और इस तरीके से रखा जाता है कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अंटिल द लीव्स क्रम्बल इजली, जब तक कि लीव्स क्रम्बली ना हो जाएं। अगला मेथड है ओवन ड्राइंग। दिस मेथड रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग। इसके लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। एज इट इज़ अ वेरी रैपिड मेथड, क्योंकि ये बहुत रैपिड, बहुत फास्ट मेथड है। लो टेम्परेचर्स नो ग्रेटर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड आर आइडियल। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर ना हो, इसके लिए ये ध्यान रखा जाना चाहिए। The extract manufacturer tries to exercise as much control as possible over the raw material। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कोशिश करता है कि जो रॉ मटेरियल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर लिया जाए, बट दिस इज़ नॉट इजली डन, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है। Best practice would be to source material from single wholesalers who obtain their product from a single merchant from a particular growing region।
The maturity of the plant at a harvest can also implicate active contents of the raw material. जो प्लांट की मैच्योरिटी है हार्वेस्ट के टाइम पे, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि जो रॉ मटेरियल है वो कैसा होगा, उसके एक्टिव कंटेंट्स कैसे होंगे. इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द सप्लाई लाइन, अगर सप्लाई लाइन को कंट्रोल करना पॉसिबल हो, देन इट मे बी पॉसिबल टू कंट्रोल हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप एट अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी. तो ये पॉसिबल किया जा सकता है कि जो क्रॉप है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग स्पेसिफिक मैच्योरिटी के बाद ही की जाए. Some control can be built in by specifying a minimum active concentration. कुछ कंट्रोल्स को मिनिमम एक्टिव कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई करके भी बनाया जा सकता है, बट दिस स्टैंडर्ड इज लाइकली टू स्लिप ड्यू टू कमर्शियल एक्सपेंडेंसी इन टाइम्स व्हेन द हार्वेस्ट प्रोड्यूसेस एक्टिव कंसंट्रेशन लोअर देन द स्पेसिफिकेशन. ये स्टैंडर्ड इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसमें कमर्शियल एक्सपेंडेंसी ज़्यादा है, जबकि जो हार्वेस्ट का जो एक्टिव कंसंट्रेशन मिलता है वो पर्टिकुलर नहीं मिलता है, थोड़ा सा उसमें लोअर रहता है, जबकि एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये मेथड अच्छा नहीं है. If the raw material selected for a given development project is one for which the market demand is insufficient to warrant a commercial growing operation, अगर raw material किसी भी प्रोडक्ट के बनाने के लिए जिसको सेलेक्ट किया गया है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कि मार्केट में डिमांड इनसफिशिएंट है, और इनसफिशिएंट डिमांड है टू वारंट ए कमर्शियल ग्रोइंग ऑपरेशन, ताकि इसका गारंटी मिल सके कि अगर आप इसका स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, जो भी बिजनेस है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको कंस्टेंटली ये मिलता रहेगा. तो इसका जो मार्केट डिमांड है इनसफिशिएंट होता है, so it will probably be supplied from the wild and classified as a spot market purchase. इसलिए इसको वाइल्ड से लेना पड़ता है और इसको स्पॉट मार्केट परचेज बोलते हैं. सब्जेक्ट टू वेरिएबिलिटी इन प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, और इसमें देखा ये जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आपको जहाँ पे मिल रहा रॉ मटेरियल आप वहीं से ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि कोई भी कांस्टेंट तो है नहीं कि एक जगह से लिया है तो एक ही जैसा बनेगा. और इसके साथ में प्राइस भी इसका डिपेंड करेगा कि किस जगह से आपने कैसे रॉ मटेरियल ख़रीदा है. साथ में इसकी अवेलेबिलिटी पे भी अफेक्ट पड़ेगा कि किस जगह पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो पा रहा है और किस जगह पे नहीं हो पा रहा है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.